हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपको पता होगा 19 नवंबर अब तो हिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उस दिन हमने अब तक क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए हैं हम। ओके, और जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बट ऑफकोर्स आप सबको दुख होगा, मुझे भी दुख है, बट हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। कहने का मतलब इस टॉपिक से जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उस चीज को स्टडी करना जरूरी है। ऑफकोर्स हम मैच हारे हैं, बट क्या एग्जाम में हमें हारना है? नहीं हारना है, हमें वहां क्वालिफाई करना है। तो इस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। और ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी 2023 में हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, प्लस याद रखिएगा पुराने भी जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बार इस टॉपिक से डन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट विद द आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने पॉइंट फॉर्मेट में बना दिया है। जैसे कि इवेंट का नाम क्या था? मेंस का था, वुमेन्स का नहीं था। तो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2023, बिल्कुल। एडिशन कौन सा था? ये आ सकता है क्वेश्चन, कौन से नंबर का था ये? एडिशन क्या था? 13th एडिशन था 2023 का। ओके, डेट कब से कब तक चला? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। मैं भी करीबन 1.5 महीने से वर्ल्ड कप देख रहा था और हम हर मैच जीत भी रहे थे, बड़ा खुश भी था। बट 19 नवंबर को फाइनल आते आते 10 मैच जीतने के बाद एक मैच हारने के बाद हम बाहर हो गए। कोई बात नहीं, बट स्टिल याद रखिएगा डेट कब से कब तक था। फॉर्मेट था वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई था, 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप था ये। होस्ट कंट्री सिर्फ इंडिया था, याद रखिएगा, कोई ज्वाइंट कंट्री थी, इंडिया अकेला होस्ट कर रहा था। टोटल टीम्स कितनी थी? 10 टीम्स थी। मैं पूरी टीम्स के नाम भी आपको बताऊंगा। और कितने टोटल मैचेस हुए? 48 मैचेस हुए हैं। ठीक है, तो 10 टीम्स थी, 48 मैचेस हुए, सब याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा, और ऑस्ट्रेलिया 6th टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, मैक्सिमम किसी टीम ने जीता होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है, 6 टाइम्स। ओके, रनर अप कौन रहा? इस बार इंडिया रनर अप रहा। अच्छा खेले हम, बट ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड कप अच्छा खेले, बस एक मैच हम अच्छा नहीं खेले, उसकी वजह से हम बाहर हो गए। ओके, प्लेयर ऑफ द सीरीज मतलब टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो वो बना इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन जिसका नाम है विराट कोहली, वो बने। रीजन भी मैं बता दूं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स जो हैं वो बनाए, 765 रन्स उन्होंने टोटल इस ओडीआई के वर्ल्ड कप पे बनाए। ओके, तो मोस्ट रन्स भी उन्हीं का नाम है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली है विद 765 रन्स। ओके, मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं? तो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट जो लिए मोहम्मद शमी ने लिए हैं। सोचिए, उन्होंने पूरे मैचेस भी नहीं खेले, स्टार्टिंग वो बाहर भी बैठे हुए थे। मोहम्मद शमी ने 24 विकेट्स लिए, सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए। ओके, टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या था ये लोगों को पता नहीं होगा, तो बता दूं, राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट। ठीक है, राउंड रॉबिन मतलब सब आपस में एक एक करके मैच खेलते हैं। मतलब इंडिया टोटल 10 टीमें थी, तो इंडिया ने पूरे मैचेस आप देखेंगे सारे मैचेस खेले सबके साथ एक एक करके, फिर फाइनली नॉकआउट हुआ। ठीक है, मतलब टॉप 4 क्वालिफाई करती हैं, और 1 का मैच 4 से होता है, 2 का मैच 3 से होता है, फिर उनमें से सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनली फाइनल होता है। आई थिंक ये आपने सुना होगा, इसे कहते हैं राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट फॉर्मेट। ओके, तो फॉर्मेट जिसको नहीं पता वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिसमें सब टीमों को आपस में खेलना होता है। ओके, और जो टॉप 4 में रहती है वो क्वालिफाई कर जाती है। मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट का भी आपको सिंबल भी दिखाऊंगा। क्या था मैस्कॉट? अभी याद रखना, ब्लेज एंड टोंग। मैं दोनों दिखाऊंगा आपको, कैसा ब्लेज दिखता है, कैसा टोंग दिखता है। इस बार का मैस्कॉट था, ये याद रखना। थीम सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दिल जश्न जश्न बोले, सुना होगा आपने, बड़ा न्यूज में भी था, दिल जश्न जश्न बोले। ओके, रणबीर सिंह ने इस पर परफॉर्मेंस भी की हुई है। ओके, ब्रांड एम्बेसडर इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप का कौन था? वो था शाहरुख खान। तो याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा इस ओडीआई वर्ल्ड कप के, ये आपको याद रखने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और कुछ बताता हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा रन अगर आपसे कोई फैक्ट्स पूछेगा, सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? अभी आप बताएंगे सब। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं वो विराट कोहली विद 765 रन। ओके, मोस्ट विकेट्स अभी मैंने बताया आपको, मोहम्मद शमी विद 24 विकेट्स। ठीक है, ये दोनों तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हो गए। फिर आपसे पूछे हाईएस्ट टीम स्कोर, सबसे ज्यादा किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? तो वो है साउथ अफ्रीका, 428 रन। देखिए कितने ज्यादा रन बनाए थे, 428 रन सबसे ज्यादा किसी टीम ने इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं जो रन बनाए। ओके, लोएस्ट टीम स्कोर इस वर्ल्ड कप का क्या रहा है? लोएस्ट इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं तो रहा श्रीलंका का, ओनली 51 रन पे ऑल आउट हो गई। ठीक है, और याद रखिएगा इंडिया ने ही ऑल आउट किया था श्रीलंका को इन 51 रन। ओके, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, ये अपना इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर किस प्लेयर ने बनाया? तो वो बनाया मैक्सवेल ने, 201 रन, याद रखिएगा।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट पारी थी मैक्सवेल की, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाई थी। जिसको अफगानिस्तान नहीं याद रखना कोई बात नहीं, बट मैक्सवेल का नाम याद रखना। बेस्ट बॉलिंग किसकी रही? मोहम्मद शमी की रही। 7 विकेट उन्होंने लिए थे एक मैच में, वो भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 7 विकेट्स लिए थे, इन 57 रन सिर्फ दिए थे और 7 विकेट लिए थे। ओके, मोस्ट सेंचुरी मारे हैं याद रखिएगा क्विंटन डे कॉक, जो कि इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, उन्होंने 4 सेंचुरीज इस वर्ल्ड कप पे मारी है। सबसे ज्यादा सेंचुरीज डिकॉक की है जो साउथ अफ्रीका से हैं। सबसे ज्यादा 50s किसकी? विराट कोहली की, 6 50s उन्होंने मारी, सोचिए इस वर्ल्ड कप पे। मोस्ट फोर्स भी विराट कोहली के हैं, 68 चौके फोर्स उन्होंने मारे, और सिक्सेस जो थे वो रोहित शर्मा के थे, 31 सिक्सेस। ओके, तो ये भी आपको सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद रख रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, वहां से आप और चीजें गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप पे कितनी टीमें थी? मैंने भी बताया 10 टीमें थी। ये हैं उन 10 टीमों के नाम, ठीक है, और उन 10 टीमों के कैप्टन्स के भी नेम यहां पर लिखे हुए हैं, तो एक एक करके चलो गो थ्रू कर लेते हैं। इंडिया के कैप्टन थे रोहित शर्मा, ओके, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे पैट कमिंस, ओके, इंग्लैंड के थे जॉस बटलर, साउथ अफ्रीका के थे टेम्बा बबूमा, छोटे से हैं आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड के थे केन विलियमसन, बांग्लादेश के शकीब अल हसन, ओके, पाकिस्तान के बाबर आजम, ओके, श्रीलंका के यानी कि धसुन शनक्का थे, बट मैं आपको बता दूं बीच में इंजरी की वजह से बाहर हो जाते हैं और नए कैप्टन बने थे। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो क्रिकेट के बड़े एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट बहुत देखते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि श्रीलंका के शनक्का इंजर्ड होने के बाद किसको कैप्टनसी दे दी गई थी, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अफगानिस्तान के थे शाहिदी, ओके, और नीदरलैंड थी स्कॉट एडवर्ड्स। तो ये थी 10 टीम्स। और इस बार कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई? वेस्ट इंडीज। पहली बार किसी ओडीआई वर्ल्ड कप पे वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब टॉप 10 टीम्स में नहीं थी वेस्ट इंडीज। ये क्वेश्चन भी आएगा, कौन सी टीम थी जो पहली बार इस ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हुई है? वो है वेस्ट इंडीज। ओके, इस बार थी ही नहीं वो इस टूर्नामेंट में, तो ये भी बड़ा शॉकिंग था वेस्ट इंडीज के लिए। ओके, आगे अगर बात करूं तो इस बार वेन्यूज कहां थे, मैचेस कहां हुए, इसी से देखिए आपको स्टेडियम्स भी याद हो जाएंगे, क्योंकि स्टेडियम से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप वहां हुए हैं। सो 10 स्टेडियम थे जहां पर मैचेस हुए हैं, वो वेन्यूज में आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? दैट इज एट अहमदाबाद, गुजरात में है, और यहीं पर फाइनल भी हुआ था, ठीक है। इंडिया फाइनल हार गया, बट आपको याद रखना पहला स्टेडियम। दूसरा है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बहुत फेमस है, बेंगलुरु, आरसीबी के फैंस इस स्टेडियम को जानते हैं, छोटा सा स्टेडियम है। ओके, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, अगेन वेरी फेमस, चेन्नई तमिलनाडु, सीएसके के फैंस बड़ा सुनते रहते हैं स्टेडियम के बारे में। ईडन गार्डन्स, बहुत फेमस ग्राउंड था, लो स्कोरिंग ग्राउंड था ईडन गार्डन्स, यार कोलकाता वेस्ट बंगाल, बट यहां पर विराट कोहली ने, इसको आप किंग कोहली कहते हैं, उन्होंने ईडन गार्डन्स पे भी 100 मार दी थी, ओके, जो कि बहुत स्लो पिच थी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करो एकाना स्टेडियम, एकाना क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, कहां था? लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगेन वेरी फेमस। ओके, वानखेड़े स्टेडियम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। ओके, वानखेड़े स्टेडियम में आप सबको पता होगा न्यूजीलैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल हुआ, और यहां पर विराट कोहली ने 50 ओडीआई 100s बना दी थी। ओके, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में था, ठीक है, दैट इज ए तेलंगाना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, अब ये पूछेगा तो कहां मार्क करना है? यहां मार्क करना है, पुणे महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है एचपीसीए स्टेडियम, याद रखिएगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। और लास्ट स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम, दैट इज एट दिल्ली। ओके, तो ये स्टेडियम्स थे, ये एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि यहां पर वेन्यूज थे, और ये सारे स्टेडियम न्यूज में भी रहे हैं। ओके, चलिए आगे मैस्कॉट की अभी मैंने बात की, मैंने कहा मैं आपको मैस्कॉट दिखाऊंगा। 2 मैस्कॉट थे, आप देख सकते हैं, 2 कैरेक्टर थे, एक मेल था एक फीमेल था। यहां पर फीमेल देख सकते हैं रेड कलर की है, जिसका नाम है ब्लेज, और लड़का जो है, जो बॉय है, याद रखिएगा, जो मेल है वो टोंक है, जो कि कूल, मतलब आइस की तरह आप देख सकते हैं, कूल है, और ये रेड हॉट की तरह, तो हॉट एंड कूल आपको यहां पर मिक्सअप दिख रहे होंगे। दैट इज टोंक जो है वो कूल है, और ब्लेज जो है दैट इज हॉट है, ठीक है। ये इस बार के मैस्कॉट भी थे जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं, इस बार फाइनल किन के बीच में खेला गया? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहां खेला गया? यार के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। कब खेला गया? 19 नवंबर 2023 में खेला गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही, आपको पता होगा, ट्रॉफी जो है वो दी है। किसको दी है ट्रॉफी? वो उन्होंने दी है पैट कमिंस को, और उनके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, किसके? ऑस्ट्रेलिया के। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के, जो विजिट किया था जिन्होंने। तो याद रखिएगा, उन्होंने और मोदी जी ने मिल के ये ट्रॉफी किसको दी है? पैट कमिंस को दी है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि यहां पर, ठीक है, फाइनल मैच में
कौन मैन ऑफ द मैच बना है? तो याद रखिएगा, इंडिया की उम्मीदों को जिसने खराब किया है वो है ट्रेविस हेड। सेंचुरी मार दी इन्होंने भाई साहब, और इन्होंने ही हमें हरवा दिया है, तो इनका नाम तो याद ही रखना है ना। ये ऐसे भूलेंगे नहीं हमें, क्योंकि इन्होंने हमको हराया तो इतनी पब्लिक ने देखा है, तो इनका नाम तो अब सबको याद होगा, वो ट्रेविस हेड। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो थे कुछ इस बार के आईसीसी वर्ल्ड कप के जितने भी फैक्ट्स थे मैंने डिस्कस कर दिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करता हूं मैं, जो अभी तक जितने क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं, ठीक है। कब पहला हुआ था? पहला हुआ था 1975 में, ठीक है, और ये हुआ था इंग्लैंड में। सेकंड देखिए 1979 में, ये भी हुआ इंग्लैंड में। थर्ड देखिए 1983 में, ये हुआ इंग्लैंड और वेल्स में। और 83 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जो जीता था वो कपिल देव की कैप्टनसी में 1983 में जीता था। फिर 1987 में इंडिया पाकिस्तान में हुआ वर्ल्ड कप, ठीक है। फिफ्थ 1992 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। 1996 हुआ पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका में। 1999 हुआ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड द नीदरलैंड में, ठीक है। अगला अगर मैं बताऊं, 8th वर्ल्ड कप 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में। 2007 में वेस्ट इंडीज में हुआ। 2011 में इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में हुआ। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। 2019 में इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ। 2023 का वर्ल्ड कप जो 13th एडिशन था ये हो रहा था इंडिया में, और आपको पता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीत लिया है। और अगला बता दूं, कोई बात नहीं यार, ये हार गए, हम अगले की प्लानिंग करते हैं। हम तो हमेशा अब कहेंगे सर 2020 आ रहा है, 2024 में 2020 का वर्ल्ड कप वो देखेंगे, ठीक है, वो आप देखना। बट मैं बता दूं ओडीआई की अगर बात करूं तो 2027 का जो है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ के लिए तैयारी कर लो, अगले 4 साल में वर्ल्ड कप यहाँ होगा। और ये भी हार जाते हो तो 2031 का वापस इंडिया में होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश में। तो आप कहेंगे सर इतनी होप हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे, तब तो हम बहुत एजेड भी हो जाएंगे। ठीक है यार, क्रिकेट के हिसाब से याद कर लो कि 2031 में वापस इंडिया में वर्ल्ड कप आएगा, तब हम जीतेंगे। और हो सके तो अच्छी बात है साउथ अफ्रीका में ही जीत जाओ, ठीक है। देखते हैं आप जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, ओके, क्योंकि अभी हम हार गए हैं फाइनल। चलिए आगे अगर बात करूं, विनर्स की बात करूं, अभी तक के ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार चैंपियन जो बना है वो बना है ऑस्ट्रेलिया। 6 बार चैंपियन बन गया है, 5 बार तो ऑलरेडी था और एक इस बार तो 2023 में बन गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विनर्स की सारी लिस्ट लिखी है। 2 बार आपको वेस्ट इंडीज दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखिए 3 यहाँ है, एक यहाँ 4 और एक ये 5 और एक अभी 2023 में 6 हो गए उसके, ठीक है। पाकिस्तान भी 1 बार जीता है, श्रीलंका भी 1 बार वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इंडिया भी 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। 2011 में जब आपको बताओ महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, और 1983 में जब कपिल देव कैप्टन थे, ओके। और ये आप देख सकते हैं जिन टीम से अभी तक वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सर न्यूजीलैंड का नाम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका का नाम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। आज तक उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ठीक है ना। रनर अप हो सकते हैं बट उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 2019 में इंग्लैंड ने जीता, मैंने आपको बताया। इंग्लैंड ने भी आज तक नहीं जीता था, सही बताऊं तो। वो तो 2019 में उन्होंने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2050 का जीत लिया उन्होंने, बट आज तक इंग्लैंड ने भी नहीं जीता था। 2019 में ही उन्होंने जीता है, ओके। अब ये जितने भी वर्ल्ड कप रहे हैं, ठीक है, इसमें कैप्टन कौन रहे हैं तो मैं बता दूं आपको। कैप्टन आप देख सकते हैं 1983 का याद रखना है, कपिल देव था, क्योंकि इसमें हम जीते थे। बाकी टीम के कैप्टन से नहीं भी याद करोगे, मतलब इंडिया के नहीं भी याद करोगे चलेगा, बट देखिए 3 बार मोहम्मद अजहरुद्दीन 3 बार कैप्टन रहे वर्ल्ड कप में। 1992 में भी, 1996 में भी और 1999 में भी 3 बार क्रिकेट के वर्ल्ड कप रहे हैं, वर्ल्ड कप के कैप्टन रहे हैं, ठीक है। जबकि धोनी जो है 2011, 2015, विराट कोहली सिर्फ 1 बार 2019 में, और रोहित शर्मा भी 1 बार 2023 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबके नाम यहाँ मेंशन, कपिल देव भी 2 बार रहे हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा होगा अजहरुद्दीन रहे हैं, 3 वर्ल्ड कप में उन्होंने कैप्टनसी की है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप की कैप्टनसी किसने की है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि देखिए पहले क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता था वो 60 ओवर्स का होता था, 60 ओवर्स का, ठीक है। फिर बाद में जाके 50 ओवर्स का होने लगा। तो 50 ओवर्स का कब से हो रहा है तो बता दूं 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ जो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, वेस्ट इंडीज से जीता था। 1979 में, 1983 में, तीनों वर्ल्ड कप 60 ओवर्स के हुआ करते थे, ठीक है। आफ्टर 1983 मतलब 1987 से जो वर्ल्ड कप हुआ है वो हुआ है 50 ओवर्स का। तो 50 ओवर्स का कब से स्टार्ट हुआ, 1987 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा टाइटल्स ओडीआई के किसने जीते हैं, ठीक है। तो वो जीते ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने अभी बताया 6 टाइम्स
इस बार ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो एक तरीके से उनके डीएनए में ही है वर्ल्ड कप जीतना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पे रन्स बनाने वाला, ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए हैं, वो है सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। 2278 रन्स बना चुके हैं इन 45 मैचेस। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पे रन बनाने वाले भी हमारे सचिन तेंदुलकर हैं। तो अब कहेंगे सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए वर्ल्ड कप पे, अभी तक के पूरे ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करूं तो मैग्राथ ने लिए हैं 39 मैचेस में 71 विकेट्स। बड़े फेमस बॉलर हुआ करते थे, बड़े अच्छे टप्पे में बॉल डालते थे, इज अ ग्रेट बॉलर। ओके, तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। जाते जाते अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा वेन्यू, किस वेन्यू में वर्ल्ड कप हो चुका है अभी तक का, तो सबसे ज्यादा वेन्यू में वर्ल्ड कप हुआ है वो है इंग्लैंड। सोचिए 5 बार होस्ट कर चुका है, जीता एक बार है 2019 में ही, बट 5 बार वर्ल्ड कप को होस्ट जिसने किया है वो है इंग्लैंड, 5 टाइम्स। ओके, इंडिया ने होस्ट कितने बार कर दिया है, इंडिया अब 4थी बार होस्ट किया था, मतलब 2023 में इंडिया का 4th टाइम था। उससे पहले 3 टाइम होस्ट किया था, 1987 में, 1996 में, 2011 में, ऑफकोर्स उसमें ज्वाइंटली था और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, बट इंडिया भी था। और अभी 2023 में इंडिया ने इंडिपेंडेंटली इस ओडीआई वर्ल्ड कप को होस्ट किया। ओके, तो ये तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग ओडीआई वर्ल्ड कप। आई होप जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो वो हम जीते। ओके, आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या कैप्टनसी, अब रोहित शर्मा की एज हो गई 36 ईयर्स, क्या रोहित शर्मा को अभी ओडीआई की कैप्टनसी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इंटेंट उनका बड़ा अच्छा था, बट हम फाइनली वर्ल्ड कप तो हार गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप में 2019 में भी आप देखेंगे तो विराट कोहली कैप्टन थे और रोहित शर्मा ने वहां पर बहुत अच्छा खेला था, बट स्टिल हम वर्ल्ड कप तो हार गए थे और वर्ल्ड कप हारने की वजह से उनको कैप्टनसी से हमने फाइनली हटा भी दिया था 1 साल बाद। तो क्या आपको लगता है क्या इस वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह उनकी एज हो गई है रोहित शर्मा की 36 ईयर्स, क्या उनको वर्ल्ड कप की अब आगे ओडीआई की कैप्टनसी कंटिन्यू रखनी चाहिए या एज अ प्लेयर ही बस खेलना चाहिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएं। ओके, तो यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से थे, सारे पॉइंट्स आई नो बहुत सैड है हम लोग, बट हमें पढ़ते रहना है, हमें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई, इंडियन क्रिकेट टीम हार गई, बट हमें नहीं हारना है। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, बट अगर आप हमको कुछ डोनेट करना चाहते हैं, याद रखिएगा डोनेशन इज जस्ट वॉलेंटरली। अगर आपको डोनेट करना चाहते हैं तो हमारा क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन करने से ऑफकोर्स हम आपको बताओगे लेक्चर्स जो है हम आपको इतनी जल्दी प्रोवाइड करते हैं, अपडेटेड लेक्चर्स। तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा मैंने दिवाली ऑफर जो है एक्सटेंड कर दिया है। ओके, 24 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया, तो तुरंत जाकर चीज़ें जो बाय करना है आपको मेरे एप्लीकेशन से, दिवाली 20 के नाम से आप बाय करिए। वैसे तो मैंने ये सोचा था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और मैं इंडिया 20 इसका कोड रखूंगा, बट इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है, बट स्टिल जो दिमाग में था कि अगर इंडिया नहीं भी जीती बट अच्छा खेली है, इसलिए मैं इस ऑफर को कंटिन्यू रख रहा हूँ। और 24 नवंबर तक ये ऑफर चलेगा। आप 20% ऑफ जो है और प्लस 70% एप्लीकेशन में ऑफ है, उनको आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं आप चाहे तो नोट्स भी बाय कर सकते हैं, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की बुकलेट है, देखिए सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारी बुकलेट्स जो है टोटल 14 बुकलेट्स हैं। ठीक है, इन सारी बुकलेट्स को अगर आपको बाय करना, आप चाहते हैं मैं इन बुकलेट्स को आपके घर कोरियर कराऊं, तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर एप्लीकेशन है, वहाँ से बाय कर सकते हो। चाहो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा ये हैंड रिटन नोट्स है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें अपडेटेड है। अपडेटेड तो आप देख सकते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप कल हुआ, हमने आज लेक्चर बना दिया, तो हमारे नोट्स और लेक्चर्स कितने जल्दी अपडेटेड होते हैं, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो, सारी चीज़ आपको फुली अपडेटेड मिलेगी। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे कोर्सेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा उसमें भी मेरा मानना है इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ओके, लास्ट टाइम भी यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तो ये लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है, बट मेंस के लिए और प्री के लिए लेक्चर आपको चाहिए, तो एक बार आप मेरे एप्लीकेशन को जरूर विजिट करो, एप्लीकेशन में आपको हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए, आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं उस पर भी कमेंट करिए, उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे, बट ये टॉपिक अभी के लिए इंपॉर्टेंट था और आई थिंक आपका दुख भूला नहीं होगा, इस लेक्चर को देख के वापस याद आ गया होगा आपको। बट देखो एग्जाम के लिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, हमें इमोशंस को और फैक्ट्स को दोनों को अलग रखना है, मिक्सअप नहीं करना है। इमोशनल मैं भी हूँ, इंडिया हारी है, बट फैक्चुअल हमें रैशनल होकर चीज़ों को याद करनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इंडिया हारी तो क्या हुआ, हम अगली बार 2020 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ 2020 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है
वो किस कंट्री में होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप क्या चाहते हैं उसमें कैप्टन कौन रहे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।